सदियों के त्याग और बलिदान के बाद स्वतंत्रता की वेदी पर हंसते हंसते चढ़ने वाले कुछ मानव पुष्पों को समर्पित होने जाने के बाद गुलाम की जंजीरें टूट गई और आज 15 अगस्त का यह दिन हमारी स्वतंत्रता के एक विशाल प्रारंभ आगमन हुआ था। जिन भवनों के ऊपर और इमारतों के ऊपर 15 अगस्त के पहले तिरंगा झंडा लगाने का हमें अधिकार नहीं था, लेकिन 15 अगस्त को उसी पर हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। वह लाल किला है और वह 1857 का विजय स्मारक है और असेंबली भवन और वाइसराय भवन इसके ऊपर तिरंगे की प्रतीक्षा कर रहा था। और आज वह दिन है कि उन्हीं पर राष्ट्र का गौरव बताने वाला ये तिरंगा झंडा आज हमें फहराने को सौभाग्य मिला था, क्योंकि 15 अगस्त भारत के इतिहास में नहीं, पूरे विश्व में इतिहास में एक बड़ा महत्व का स्थान रखता है। क्योंकि इस दिन भारत ने हिंसा के साथ विजय प्राप्त नहीं किया, न बम के साथ किया, न और किसी से किया। वह अहिंसा के अमोघ शस्त्र के द्वारा ये प्राप्त किया था। और ये वैसे ही राष्ट्र की भी कुछ आत्मा होती है। किसी देश की राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय गान हो या देश का संविधान हो, यही उस देश की आत्मा का निर्माण करती है। और आज राष्ट्र ध्वज बहुत अच्छा विषय है। राष्ट्र ध्वज ये हमें क्या बताता है? हर व्यक्ति आज पूरे देश में सुबह सुबह हमारा मुख्य केंद्र दिल्ली से लेके पूरे भारत में आज क्या हुआ, ध्वजारोहण हो गया। और ये ध्वज हमारा भारत का यश, हमारा देश का मान, हमारे देश की स्वतंत्रता और एक आदर्श का ये चिन्ह है। और इसमें केसरी है, सफ़ेद है और हरा है। यही बताता है कि ये ध्वज प्रत्येक भारत के नागरिक को बताता है। ये ध्वज कब तक रहेगा? जब तक त्याग बलिदान, हमें केसरी रंग त्याग और बलिदान का उपदेश देता है, और सफ़ेद हमें अहिंसा और सत्य मार्ग हमें बता देता है। और जो हरा शब्द है वह हमारा समृद्धि का प्रतीक है। और ये राष्ट्रगान, ये ध्वज
हमें ये और बीच में नीले रंग का जो चिन्ह है उसके बारे में पूरे लोगों की मान्यता है, बड़े बड़े लोगों की भी मान्यता है कि बीच में 24 आरे वाला जो ध्वज में है, इसको आम जनता समझती है कि ये अशोक चक्र की 24 जो तिलियां हैं वो 24 घंटे का प्रतीक है। और जय सिद्धांत कहता है काल के द्वारा कार्य नहीं होता, काल में कार्य होता। ये 24 जो तिलियां हैं ये हमें राष्ट्रीय चिन्ह जिस हमारे जो सम्राट अशोक की विरासत के रूप में प्राप्त किया है, और ये चिन्ह सम्राट अशोक की शिक्षाओं की स्मृति को हमें ताज़ा करता है। वरना इस चिन्ह में हमारी असीम सांस्कारिक विरासत भरी हुई है, लेकिन 24 घंटा करके उसको टाल दिया। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक के स्तंभ में जैन तीर्थंकरों के चिन्ह अंकित है और धर्म चक्र को 24 तीर्थंकरों के साथ संबंध है। क्योंकि 24 आरे, क्योंकि लोग कहते गतिमान करता है, किसको गतिमान करता है, कौन करेगा? तो 24 आरे हमें क्या करती है, ये 24 तीर्थंकरों का प्रतीक बताते थे। और जो चतुर्मुख जो सिंह है, राज चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, इसमें भगवान महावीर का ये चिन्ह है। चारों तरफ क्या है, सिंह है, और उसमें नीचे प्रत्येक चारों तरफ अशोक चक्र है 24 वाला, और उसमें बैल है, हाथी है, घोड़ा है, और इसका मतलब ये है ऋषभदेव है, अजितनाथ है, संभवनाथ भगवान है। ये 3 तीर्थंकर को देख के, और ऊपर के कौन से भगवान का, महावीर भगवान का। तो ये चिन्ह 13 मई 1952 में संसद में पहला चर्चित हुई और अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह दर्ज हुआ। और इसीलिए कहा गया है, कई लोगों को ये पता नहीं कि ये कब से प्रारंभ हुआ। मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये अशोक चक्र जब अशोक सम्राट का शासनकाल चल रहा था, आज से 2292 वर्ष पहले ये अशोक चक्र तब का था। और उन्होंने इस देश के लिए पूरा विदेश दुनिया पर भारत के राजदूत रहते थे, और राजदूत साम्राज्य विस्तार का बल्कि नहीं, शांति संस्कृति का सद्भाव के प्रतीक में ये किया जाता था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ध्वज में जो 24 आरे है, ये किसका प्रतीक है कि भगवानों ने, तीर्थंकरों ने भारतीय संस्कृति के पहले आद्य प्रवक्ता है तो ऋषभदेव है। और ऋषभदेव के बाद जो तीर्थंकर हुए, इन्होंने राष्ट्र धर्म भी सिखाया, और अंत में इन्होंने समाधि मोक्ष को प्राप्त किया। और इन्होंने ये बताया बाहर का स्वातंत्र तो मिल सकता है, लेकिन आत्मा को स्वतंत्र प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रत्नत्रय रूपी धर्म के द्वारा ही अंतिम आत्मा को मुक्त स्वतंत्रता मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? मोक्ष में मिलेगी। ये इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुआ। और ऐसे राष्ट्रध्वज, राज चिन्ह और राष्ट्रगान, नोबेल पारितोषिक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम जो जनगण बोलते हैं, इसको 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता को पहले इसको गाया था। और स्वतंत्रता के बाद 24
जनवरी 1950 में ये राष्ट्रगान के रूप में संविधान किया गया और इसके द्वारा आज पूरे देश में वंदे मातरम का आवाज़ आता है। और ये वंदे मातरम आज़ादी का सबसे बड़ा नारा कोई है तो वंदे मातरम का है। और इसमें 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो बंगाली भाषा में एक गीत लिखा और उसका शुरुआत कहाँ से था, वंदे मातरम से था। यानी इसका अर्थ ये है, भारत माँ मैं तेरे सामने नतमस्तक हूँ। और ये गीत 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास जो आनंद मठ है इसमें इस पहली बार की यानी इसको इस्तेमाल किया था। और ये राजनैतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में पहले गाया था। और उसके बाद तुरंत आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभावी नारा अगर भारत में रहा है तो कौन सा रहा है, वंदे मातरम। तब से ये प्रारंभ हुआ। और ऐसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, और आज एक कितना पुण्य का दिन है। ये केवल शब्दों में नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि ये 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा। और क्यों न होगा, क्योंकि आज भारत ने इतिहास के एक नवीन परिवर्तन जो किया, क्योंकि सदियों से राज्य करने वालों की सत्ता आज अंत हुआ और अपने सरकार का पुनः भारत सरकार का निर्माण हुआ। और इसी के कारण आज पूरे देश में ये दिन मनाते हैं। लेकिन याद रखेंगे, आज का दिन सिर्फ जलेबी खा के 15 अगस्त नहीं मनाया जाता। आज का दिन जैसे अभी वीर पत्नी, वीर माता, वीर पिता, आज का ये दिन उन्हीं के लिए है, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में देश प्रेमी अपनी जीवन की गाथाएं, दुखद अनुभव और कई लोगों की परिवार की बर्बादी, जिन्होंने जेल में कंकर पत्थर से मिली हुई रोटियां खाई और जिन्होंने हंटर के द्वारा कोड़े खाए और अनेक माताएं यातनाएं सहन की और अनेक अत्याचार उनको सहन करना पड़ा। जैसे अभी बता रहे थे, हम घर में यहाँ बैठे थे और वो गोलियाँ झेल रहे थे, हम यहाँ मौज मज़ा कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वहाँ युद्ध में अपना कार्य कर रहे थे। और इतना करने के बाद आज़ादी, हमें उनका एक ही लक्ष्य था। मैं बताना चाहता हूँ, भारत के जितने भी सैनिक है, आर्मी है, भारत के नागरिक का कोई पक्ष हो सकता है, लेकिन हमारे मिलिट्री वाले जितने भी सैनिक है उनका कोई पक्ष नहीं होता। उनका सिर्फ राष्ट्र पक्ष होता है, राष्ट्र प्रेम होता है। और उन्हें किसी नेता से मतलब नहीं होता, न किसी सरकार से मतलब होता, क्योंकि उनका लक्ष्य यही रहता कि वंदे मातरम देश को लेके होता है। और इसीलिए आज हम उन्हें याद करें जो घर नहीं लौटे हैं, क्योंकि फांसी के फंदे, जेल की वो दीवारें और गोलियों के बौछारे उन्हें भयभीत न कर सके, क्योंकि जंजीर बांधे गए। और ऐसे समय सब पीछे उनको देखने के लिए समय नहीं, अपने परिवार के बारे में ऐसे समय हमारे भारत का सैनिक ऐसा है कि युद्ध में सिर्फ अपना कर्तव्य देश को सामने रखता है, परिवार को कभी रखता ही नहीं। तब जाकर ये कार्य होता है।
और लक्ष्य से कभी वह विचलित नहीं होते। और ऐसे उन भारत के अनेक ऐसे सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस स्वतंत्रता के वेदी पर गिरी हुई है। प्रत्येक बूंद बूंद की हमें कीमत करना पड़ेगा, तब जाकर ये 15 अगस्त मनाने का हमें सौभाग्य मिलेगा। और मैं एक विषय थोड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे प्रसंग याद आता है 1576 का, जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे। और हल्दी की घाटी का ये प्रसंग भारत का हर व्यक्ति जानता है। और 1576 में जब राणा प्रताप अपने इस कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए, और ऐसे समय उनको लगा वे अपना समय उस पहाड़ी में जंगलों में निकालने लगे। देशभक्ति इतने होते हुए भी अब लगा हमारे पास कुछ बचा नहीं। और ऐसे समय एक व्यक्ति पहुंच गया जिनका नाम था भामाशाह। भामाशाह उनके पास पहुंच गए और वे राणा प्रताप स्वदेश जाने की कोशिश कर रहे, और मुस्लिम सेना जंगल में भी उसको छोड़ नहीं रही थी। तब चित्तौड़ के वो भामाशाह पहुंच गए और उन्होंने कहा आपको हमारे स्वदेश में आना है। उन्होंने कहा मेरे पास एक कौड़ी नहीं, मेरे पास सैन्य नहीं, मैं आकर क्या करूं। तब वे ताराचंद और भामाशाह 2 भाई थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको दे दूँगा पैसा। तो उन्होंने 25,000 सैनिकों का 12 साल का पूरा खर्चा भामाशाह ने दिया। सुन रहे ना? एक जैन श्रावक ने राणा प्रताप जी को 25,000 सैनिकों का 12 साल का खर्चा दे दिया। और उसके बाद पुनः राणा प्रताप जी पुनः युद्ध के लिए सैन्य तैयार किए, और 1586 में चित्तौड़ और मांडवगढ़ छोड़ के बाकी का पूरा मेवाड़ पुनः प्राप्त किया। और ऐसे करके इतिहास के पन्नों में। और एक विषय बताता हूँ, झांसी की रानी क्या स्थिति थी उनकी। उनके पास सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं था। अंग्रेज उनको पीछे ऐसे लगे थे, और ऐसे लगा अब हमारा कुछ जमने वाला नहीं। और उसी समय एक अमरचंद जी भाटिया होकर गए, जो ग्वालियर के उस खजाने में एक वो काम करते थे, और उन्होंने ग्वालियर के खजाना में से पैसे निकाल के झांसी की रानी को दे दिया। और तब जाकर झांसी की रानी ने उस पैसे के द्वारा कार्य करके अंग्रेज़ों के ऊपर लड़ते गए, और लड़ते लड़ते 18 जून 1858 में वीर मरण को वो प्राप्त हुई। और उसी चौथे दिन वे 22 जून 1858 में ग्वालियर के अमरचंद भाटिया को उन्होंने 4 दिन के बाद उनको नीम के वृक्ष को क्या किया, फांसी अंग्रेजों ने लगवाया। और 3 दिन तक वो शव वही रखा। क्यों? लोगों ने कहा हम निकालेंगे, तो उन्होंने कहा दहशत फैलाने के लिए अमरचंद भाटिया का शव कितने दिन था? 3 दिन नीम के वृक्ष पर लटक रहा था। तो ऐसे जब हम इतिहास पढ़ते हैं, और ऐसे वे भी एक जैन श्रावक थे जिन्होंने लक्ष्मीबाई को मदद किया था।
और एक दो विषय बताकर मैं आगे विषय बताता हूँ, क्योंकि आज शहीदों के परिवार वालों का आपने जो सम्मान किया है, ये सम्मान, इसके पीछे हमारा लक्ष्य यही है कि हर व्यक्ति को देश के प्रति प्रेम हो जाए और हमारे देश के जितने लोग ऐसे लोग हैं, हमारा उत्तरदायित्व कितना है, प्रत्येक परिवार के जितना हमने जब भी सम्मान पूरे देश में होता है, लेकिन याद रखेंगे सिर्फ 15 अगस्त को याद नहीं करना, अन्य समय भी उनको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। और मैंने मुंबई में भी कहा कि बड़े बड़े नेता थे, हमने उनको ये कहा दीपावली के दिन उस शहीद के परिवार के जो बलिदानी है उनके घर जाकर नेताओं को देखना चाहिए, इनके घर में कुछ बना है क्या नहीं, उनके बच्चों के शिक्षण भी करना चाहिए, तब जाकर इस शहीदों को, इस बलिदानी जो वीर है उनके लिए हमारा कर्तव्य का पालन होना चाहिए। और उसी में एक महान ऐशिक व्यक्ति का मैं परिचय करके देना चाहता हूँ, जिनका नाम मोतीचंद शाह है। इतिहास के पन्नों में ज़्यादा विषय नहीं है। ये मोतीचंद शाह ऐसे थे कि जिन्होंने अपने जीवन में इतना प्रामाणिकता से रहते थे, लेकिन देश के लिए काम करने के आए, वो बाल ब्रह्मचारी थे। और वही एक किसी देश के काम में उनको पकड़ा गया और उन्होंने किसी को मारा नहीं था, तो भी उनको आरोप लग के उनको फांसी दिलवाने का जब सामने आया, तब उनके उस शब्द में आपके सामने रखता हूँ। जब फांसी होनी थी, उसी दिन कृष्णालाल वर्मा उनको पूछने को गए, आपने साथियों के लिए कुछ देशवासियों को संदेश देना है क्या? तब मोतीचंद शाह ने कहा, मेरा फांसी पर लटकना ही मेरा संदेशा होगा, और मुझे फांसी क्यों हुई इसका कारण जानकर देशभक्त लोग कहेंगे एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, और गुलाम कहेंगे कि जैसा किया वैसे पाया। लेकिन अंत में एक शब्द रखा उन्होंने, कल फांसी है, और आज के दिन उन्होंने एक लेटर लिखा है मराठी में, माझ्या मित्रांनो, जिसको कोई हिंदी में बोलते मेरे दोस्तों। कागज है, पेन नहीं है, तो यहाँ का खून निकाल करके क्या लिखा, पूरा लेटर लिखा, और वो लेटर एक जगह छपा, हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद लगा जो फांसी पर जाने वाला व्यक्ति राष्ट्र धर्म और आत्म धर्म के बारे में कितने बात करता है, और अंत में जब फांसी दे रहे थे तब अंतिम इच्छा पूछा, और वो स्वाध्याय वाले थे, ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने कहा मुझे दिगंबर अवस्था में फांसी दे देना और मुझे भगवान का दर्शन करवाना। लेकिन इंग्रज शासन ने कहा आपको प्रतिमा का दर्शन होगा, लेकिन दिगंबर अवस्था में फांसी नहीं दे सकते। ऐसे कर जब पढ़ते हैं, और इसी में हमारे जैसे आज जिनका चित्र का अनावरण आप लोगों ने किया, 23 मार्च 1931 का 7:45 बजे फांसी की सज़ा का भगत सिंह को सुनवाया। भगत सिंह फांसी को सुनते ही मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट, आज बहुत आपका सौभाग्यशाली है आप लोग। आज मैं बताऊंगा कि स्वाधीनता के सिपाही किस भांति फांसी का आलिंगन कर लेते हैं।
और दिन कौन सा था? 23 मार्च का था और उनकी उम्र भी 23 साल की थी। भगत सिंह की कितनी उम्र थी? 23 साल की थी। और मैं कोपरगांव गया था तो एक सिख समाज के एक व्यक्ति ने मुझे भगत सिंह की डायरी जो छपी है वो मुझे दिखाया। तो 23 मार्च को फांसी थी, तो 22 मार्च 1931 में जेल में उन्होंने एक लेटर लिखा, अंतिम भगत सिंह जी का 22 मार्च 1931 में एक लेटर मैं आपके सामने, बहुत अच्छा लेटर है। पढ़ने के बाद ऐसा मैंने इतिहास पढ़ा, इतना इंग्लिश अच्छा था उनका, उनके जैसा इंग्लिश वाला कोई, गांधी जी प्रभावित थे और इतना उनका लिखान भी अच्छा था, इतने होशियार थे। लेकिन जब उनकी फांसी की सज़ा जब सामने आ गई तो उन्होंने लिखा, साथियों स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होना चाहिए। मैं इसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्श और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इसे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां हैं कि जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक मजदूम जो पड़ जाएगा या संभवतः मिट हो जाए। लेकिन दिलेरना ढंग से हंसते हंसते फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं और अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करूँगा। इसीलिए मैं हंसते हंसते करूँगा और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना, साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों को वे बूते के यानी बात नहीं रह सकती। इतने सैनिक क्या बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। और एक विचार आज मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। क्या कह रहे? यानी देश और मानवता के लिए जो भी कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उसका कितना, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूर्ण कर सकता हूँ। इसके सिवाय मेरे मन में कोई भी कभी लालच फांसी से बचने रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा कि आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो मैं बड़ी बेदामी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि ये और नज़दीक हो जाए और ऐसे करके आपका साथी भगत सिंह करके उन्होंने लिखा। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर कल फांसी है तो पहले के दिन ही क्या किया, उनको सुबह होने से पहले रात को फांसी दे दिया। और उस लाहौर के पास नदी है, कौन सी भूल रहा हूँ, उस नदी के पास जाकर उनको क्या किया, अंत संस्कार किया। जब जनता को पता चला तो वहाँ जाकर देखा कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा कुछ अवयव मिला।
उसी को लेके संघर्ष हुआ। और उसी वक्त गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, जब एक उनकी टांग मिल गई, एक जली हुई, बाकी का कुछ मिला नहीं, और ऐसे वे अध जले उस शव को सतलज नदी में किनारे पर उनको अंत संस्कार उन्हें किया था। तो गांधी जी ने कहा, ये भारी दुख का अनुभव सब करते प्रथम कराची के कांग्रेस के उस अधिवेशन में बलिदान की शोक सभा की और प्रस्ताव रखते हुए कहा, युवको सरदार गांधी जी कहते हैं, युवको सरदार भगत सिंह जैसे वीर बनो और इस स्वतंत्रता के संग्राम में अभी लाखों वीर क्या करना पड़ेगा, कुर्बान करने होंगे, तब हमें क्या मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा। तो इस तरह ऐसे उन्होंने ऐसे बहुत शहीदों का विषय हमारे पास है, क्योंकि जैनाचार्य भी कहते हैं कि स्वतंत्रता के जीवितात्म पराधीन जीवान मरणम वरम, यानी जीवित रहना, रहकर पराधीन परतंत्रा में रहने से मरना अच्छा है, लेकिन पराधीन के साथ कभी जीना नहीं चाहिए। और परतंत्रता के हलवा पूड़ी से हमें स्वतंत्रता की सूखी रोटी भी चले जाएगी, लेकिन हमें नहीं चाहिए, ऐसे भाव रखे थे। और आज ये 1857 में स्वतंत्रता के लिए पहला बीज अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीयों के हृदय में जागृत हुआ। उसका एक ही कारण है कि जो कारतूस थे, वो कारतूस को गाय और उस सूअर के चर्बी से तैयार किए जाने लगे। फिर क्या था कि लोग शांत न रहे और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने लगी और विद्रोह अग्नि सुलग गई और वह केंद्र दिल्ली से प्रारंभ हो गया। और इस तरह ये स्वतंत्रता का दीप जो शहीदों के रक्त से जल रहा है, उसका में स्मृति में स्वाधीनता के मंत्र से हमें दीक्षित होना है। और प्रत्येक भारतीय का जो उत्तरदायित्व है कि प्रधान राष्ट्र की उन्नति, प्रधान अपना लक्ष्य होना चाहिए। और प्रत्येक नागरिक को ये भी याद रखना चाहिए, हमारे जीवन में भी इसे थोड़ा समय देश के लिए देना चाहिए। और ये राष्ट्र को जीवित हमें रखना है, तो हमें हमारी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास राष्ट्र धर्म होना चाहिए और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि भारतीय नागरिक का पहला धर्म कौन सा होगा, राष्ट्र धर्म होगा। बाद में आपका जो भी धर्म हो बाद में पालन करना, लेकिन पहला कौन सा होगा, राष्ट्र धर्म होगा। बाद में आत्मधर्म होता है। और वास्तविक स्वतंत्रता हमें उसी दिन मिलेगी जिस दिन ये देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, जब हम पुरुषार्थी बनेंगे, हम स्वाभिमान की भावना से जागृत होगी, तभी अपनी स्वतंत्रता का स्थायी रक्षा कर सकते। क्योंकि समय आपका ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये भी बताना था, ये जो भारतीय संस्कृति को समाप्त होने का जो अंग्रेज़ों ने काम किया, उसका एक ही कारण है, हमारी शिक्षण प्रणाली बंद किया। क्योंकि 1822 के आसपास संपूर्ण भारत में 7,32,000 गांव थे और उतने ही गुरुकुल थे। अर्थात एक भी गांव ऐसा नहीं था जहाँ एक भी गुरुकुल न हो। और सर्जरी के 1500 गुरुकुल थे। संपूर्ण भारत साक्षरता के साथ था। लेकिन हमारे इस देश में जब इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक, धातु विज्ञान विद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे 500 विश्वविख्यात
विश्वविद्यालय थे। और मैकेले ने एक जगह लिखा है कि मैं भारत में गया था, एक व्यक्ति के घर में मैंने देखा वह सोने के सिक्के के ढेर लगे थे। भारत में घरों में क्या होता था, सोने के सिक्के के ढेर लगाया जाता था, जैसे अभी चने और गेहूं के ढेर लगाते। और भारतवासियों के इस सिक्कों को कभी गिना नहीं करते थे, क्योंकि गिनने के लिए फुर्सत नहीं थे। वे तराजू को तोल के सोना पहला देते थे। इसलिए भारत क्या था, सोने की चिड़िया थी। लेकिन शिक्षण के पीछे क्या हो गया, भारत का अहित होने लगा। इसलिए आचार्य विद्यासागर जी कहते, जब तक मातृभाषा में पढ़ाई और राष्ट्रभाषा में पूरा सब पढ़ाई जब तक नहीं होगी, तब तक हम लौट नहीं पाएंगे। और ऐसे भारत में इस भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है। और आज हम उनको याद करते हैं कि जिन भारत के इस देश में जितने नेताओं ने काम किया, एक प्रसंग बता के बंद करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ध्वजारोहण लाल किले पर कर रहे थे, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश से उत्पन्न होते हुए उन्होंने देश के लिए संबोधन करते हुए कहा, इस देश में हम रहे ना रहे लेकिन ध्वज रहना चाहिए। और उन्होंने आगे ये भी बताया, आप हम रहे ना रहे लेकिन ये हमारा जो ध्वज है सदा इस लाल किले पर फहराते रहेगा। ऐसी भावना करके इस देश के ऊपर काम उन्होंने सपने किया है। और आज जो लोगों ने देश के लिए कार्य किया है, सबके स्मृति को, प्रत्येक आत्मा को स्मरण करके हम भावना यही बातें हैं। इन लोगों ने निस्वार्थ से जो कार्य किया है, उसी का फल उन्होंने जो सबको सदगति की भावना तो भाते ही है। और देश के प्रत्येक नागरिक उनको श्रद्धांजलि करता है और भाव यही कहते कि ऐसे ही देश को आगे बढ़े और भारत देश सुजलाम सुफलाम रहे। अहिंसा परमो धर्म की